जी नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। कहिए कैसे हैं आप सब। सबसे पहले गणेश भगवान को याद करें। चलिए करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। जी कहिए कैसे हैं आप सब। ठीक ठाक। बस जोगा सिंह कैथ सर अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जोगा सिंह जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम आपके अटपटे सवालों को लेना आरंभ कर देंगे। सबसे पहले बलदेव पुरोहित सर आए हैं हनुमानगढ़ से। भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है ना? हाँ, चलिए अच्छी बात है, आप आ गए हैं। ये आना ही ताकीद करता है कि ठीक है, आप तायद करता है, बताता है। तो राम कुमार गुदारा जी आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम जी। बलदेव पुरोहित सर हनुमानगढ़ से हैं। राम कुमार गुदारा जी का गुदारा जी थोड़ा जगह लिख दीजिए, मित्रों को पता चल जाए। और जोगा सिंह जी भी आ गए हैं, मैं उन्हें बुला रहा हूँ, अभी बुला लेता हूँ। और जी जोगा सिंह जी तो अभी नहीं आ रहे, अभी जोगा सिंह जी आए नहीं, लेकिन मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ। चलिए, बलदेव पुरोहित भाई साहब ने लिखा है राम राम। जी जी जी, राम राम, बहुत बहुत राम राम। और कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक है ना सब? अच्छा, तो चाय पीजिए, शाम का वक्त है। आज क्या जाड़ कड़वा के आया, वो कड़वा के क्या रूट कैनाल करवा के आया। जाड़ का दर्द हो रहा है, थोड़ा पेन है। सो गया था दिन में, अभी माला वाला करके थोड़ा सा शक्ति बटोर के आया हूँ। सूरतगढ़ से हैं राम कुमार गोदारा साहब, बड़ी मेहरबानी। सूरतगढ़ को गुड इवनिंग, नमस्कार। खिचड़ी बाबा की जय हो। बलिहारी आप सबको बहुत बहुत जय हो। जी, तो अब हम जोगा सिंह कैथ साहब का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले नाम लेना पड़ेगा हमें राम कुमार रेवाड़ साहब का। भाई खूब, भाई खूब। बहुत प्यारे साथी हमारे लिखते हैं, नमस्कार आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी और जोगा सिंह कैथ साहब, प्रणाम आप दोनों को, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शादुल शहर से मित्रों राम कुमार रेवाड़ हमारे साथ जुड़ते हैं। भगवान आपकी लंबी उम्र करे, बालाजी महाराज साला सर आप पर सदा कृपा बनाए रखे और आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम सुनते रहें। सुनील लूना साहब आए हैं। हाय, कैसे हैं लूना जी? क्या हाल चाल है, ठीक है ना? और जोगा सिंह कैद सर आ गए हैं, लिखते हैं हाजिर हूँ। अजी सर, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट भेजें मुझे तो मैं एक्सेप्ट करके आपको ऐड करता हूँ। बड़ी मेहरबानी कि आप आ गए हैं। लोग भी, मित्र लोग भी आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपके आज, तैयार हो जाइए दंड पेल के। बड़े अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, है ना? एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो, एक सवाल मैं करूं। जी, तो अब क्या किया जाए? चलिए बता दूं कि ये हमारा कौन सा एपिसोड है जी, हैं? अगर आपको याद रहे कि आज जो है हम एक 24वां एपिसोड लेके हाजिर हैं जी। 24वां एपिसोड। ला 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 ला। राम कुमार रेवाड़ साहब लिखते हैं कि प्रमोद कुमार शर्मा जी, आपकी प्रार्थना और से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। राम, आपको
आपको प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। जी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी 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 मेहरबानी। तो जोगा सिंह कैद सर आ नहीं रहे हैं, मैं देखता हूँ फिर से उनको ऐड करके एक बार अभी ऐड कर देता हूँ जोगा सिंह जी को। चलिए, जी जोगा सिंह जी दोबारा भेज दिया, स्क्रीन पे आप देखिए, कनेक्ट हो। वेलकम। वेलकम, सभी का वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। हरी कैसे हैं बहना। आपके? शुभकामनाएं सभी को, धन्यवाद। हम्म, अटपटे सवाल चटपटे जवाब का 24वां अंक लेकर हम चाय के साथ हाजिर हैं। इवनिंग हम्म। टी यानी कि अटपटे सवालों यस। में भी चाय के साथ। और गुड। आपके खाने वाले दांत कैसे हैं? पीने वाले दांत तो सामने दिख रहे हैं। अजी खाने वाले दांतों में ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कुछ सूजा हुआ सा महसूस हो रहा है। सुन्न किया था ना डॉक्टर ने, इंजेक्शन लगाए थे अंदर, 2-4 घंटे तक तो कुछ पता ही नहीं लगा मेरे को। अब दर्द हो रहा है हल्का हल्का, और थोड़ा सा नहीं, हो जाएगा, झंझनाहट ठीक हो सी जाएगा। हाँ, है। हो जाएगा, कोई आपका बात नहीं, आशीर्वाद। बिल्कुल हो जाएगा। मोहन जोशी आए हैं, लिखते जोगा सिंह जी प्रमोद जी को मेरा नमस्कार, गांव थिराना से। धन्यवाद। जोगा सिंह जी आपको बता दूं, मोहन जोशी थिराना गांव के हैं, और थिराना गांव में दल्लूराम जोशी रहा करते थे, जिन्होंने करनी माँ के बहुत भजन लिखे हैं, जिनमें बहुत प्रसिद्ध भजन रेडियो से भी बजते हैं अपने। मारी बिनती सुनो जगदम्बे माए, करनी माता अरज सुनो, से क्या खोजी बात है! मुल्तान कैद में घर बाई रो ब्याओ, अरे चील बड़ बगड़ बन जावे, फेरा स्यूं पहली दियो रे पुगाए, ए करनी मैया, गाम थिरानो जाते बिरामण दलू राम जस गाए। ये जो अपने रेडियो से आता है, तो जी वो हाँ, जी हाँ, जी। दल्लूराम जी के पोते हैं मोहन जोशी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और मुल्ताना राम राठौड़ साहब आए हैं, राम राम जी लिखा है इन्होंने। और देखिए आगे उमेदा राम जी आए, नमस्कार होडू बाड़मेर से, उमेदा राम जी होडू बाड़मेर से। जी, धन्यवाद। और टाटू बलराम आए हैं, जय श्री राधे आपने लिखा है जी, बहुत बहुत जय श्री राधे जी। तो अब मैं आज का पहला सवाल लेता हूं। स्वागत है। जी जोगा सिंह जी, लू सवाल लू। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो 31 सवाल प्रतिक्रिया है, श्यामलाल जी की प्रतिक्रिया है। जी जोगा सिंह जी पिछले प्रोग्राम में आपने बकरी को चराने के लिए कारगर उपाय बताया था कि घास को रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दें। ये नुस्खा बड़ा कामयाब रहा, और हमने और भी लोगों को बताया, इसको अपनाना शुरू कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बकरी चारा खराब नहीं करती। गैस का नुस्खा भी सही रहा, बहुत आराम है। एसिडिटी तो गायब हो गई, वो भी सही रहा। आगे भी लोगों को बताता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको प्रयोग करके बताया सबको। जी। जी तो आगे टाटू बलराम के बाद बलकार धंजू अनूपगढ़ से आ गए, नमस्कार सर जी लिखा है। और फरसाराम अणखिया साहब आए हैं, सोहनलाल धत्तरवाल जी आए हैं। धत्तरवाल जी कहाँ से, आप लिख दीजिएगा। रमेश आर्य साहब नमस्कार, आप भी कहाँ से हैं लिख दीजिएगा प्लीज। और ये जो महाशय हैं, हमारे मित्र हैं, ये मेरा मोबाइल भी ऊपर नीचे हो रहा है आज, क्या बताऊं। फरसाराम अणखिया लिखते, जोगा सिंह जी प्रमोद जी, आप दोनों को नोखड़ा जिला बाड़मेर से फरसाराम अणखिया का प्यार भरा नमस्कार जी, शुक्रिया, मेहरबानी। तो अब मैं लेता हूं पहला सवाल आज का। जी, स्वागत है। राम कुमार रेवाड़ पूछते हैं, जी पहले गीत गा के सवाल पूछा इन्होंने। जी। खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़े बटाऊ माने, ओले छान देख ली, ओले छान देख ली। तो फिर क्या हो गयो, क्या मिरोड़ो मचायो। इसका जवाब ये है कि भी रोड़ा तो पड़ना ही था,
जब किसी ने गाना बना करके इसको लॉन्च कर दिया। और हमने गा दिया। बिल्कुल। कृष्ण चंद्र शर्मा हमें देख रहे हैं, डीएल चौहान साहब हेलो जी, रायसी नगर से। अगला हाँ। सवाल राम कुमार रिवाड़ साहब का सवाल है जी, कहते हैं ये इश्क क्या है? इश्क क्या है जिसमें शक ना हो। इन्हीं का एक और सवाल, लगभग हर इंसान के जीवन में धोखा हुआ है। आपके जीवन में जी। भी कोई धोखा हुआ है क्या? ना किसी को दिया ना लिया, तो होना कहां से था। हाँ दिनेश, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा हमेशा भारत में ही क्यों भटकती है, कभी विदेश में क्यों नहीं भटकती? वहां कौन सा उन्हें वीजा लगता है? अच्छा प्रश्न है आपका। इसका जवाब ये है कि वो आह्वान नहीं करते हैं मृत आत्माओं का। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से आह्वान किया जाता है, यही कारण है। ओम पारीक रावत सर से सवाल पूछते हैं, भैंस के 10 किलो दूध है लेकिन पाडे को क्या मिलता है? पाठे को मिलते हैं गली में डंडे, दूध खुद पी लेते हैं। क्या? मुस्टंडे। बनवारी लाल मारवाल साहब, जोगा सिंह कैद जोगी साहब जी, ये अटपटे सवाल मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं जो अटपटे सवाल आते हैं उनके साथ उनके जवाब आ जाते हैं, उनको मैं पकड़ लेता हूँ। और जो अटपटे हम्म सवालों के चटपटे जवाब मैं देता हूँ, उनको आप पकड़ लीजिए, पलट के देखिए, आपको दुनिया भर के सवाल मिल जाएंगे उसमें, और वो भी फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम पारिक सर आए रावत सर से, राम राम जी, दोनों भाइयों को बहुत बहुत राम राम सर। आशीर्वाद आपका। बल बलकार दंजू अनूपगढ़ से लिखते हैं, भारतीय गधे व अमेरिकी गधे में क्या फर्क है? भारतीय गधा जो है वो बेढंग से उसे काम लिया जाता है, और अमेरिकन हम्म गधे से ढंग से काम लिया जाता है और ढंग से खिलाया पिलाया जाता है। हम्म जी जी। तो बलकार दंजू के बाद देखिए साहब, अब जो अगला सवाल आया, अगले हमारे मेहमान हैं वो है मूलाराम राठौड़ राठौड़ साहब हैं, वो 10 LM अनूपगढ़ से हैं जी। जी। डीएल चौहान कहते हैं, जीवन में खुश कैसे रहें? ये विचार ही त्याग दीजिए, आप खुश हो जाएंगे। जब तक आप खुशी को ढूंढते रहेंगे ना, तो वो ढूंढने में ही आपका समय नष्ट कर देंगे, और खुशी आपको के देगी। सोहनलाल धत्तरवाल, सोहनलाल धत्तरवाल सवाल पूछते जी। हैं जी, मैं चक नहीं, डीएल चौहान, अच्छा का हो गया सवाल, खुश कैसे रहें। सोहनलाल धत्तरवाल चक 7 ND अनूपगढ़ से हमें देख रहे हैं, अनूपगढ़ जी। से। और स्वागत है। जी 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 जी। और अगला सवाल भी सामने आया था, वो थोड़ा आगे चला गया, अभी निकाल देता हूँ, दूसरा भी लाता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, बस अभी हाजिर करता हूँ। वो सवाल है कि चलो चलो वो आगे लेते हैं फिर, ठीक है जी। इधर वाला सवाल लेते हैं पहले। ये जो सवाल है, हनीफ खान सऊदी अरब से सवाल पूछते हैं, एक बात पूछनी जी। थी, चोट लगने पर, चोट लगने वाली जगह वो बीड़ी का कागज चिपकाने का इलाज आज भी चलता है या बंद हो गया? देखिए जी, आप वहां चले गए हैं तो इसलिए आप पूछ रहे हैं, और अगर आप यहाँ होते तो आप इसको। हम्म इन्हीं का एक और सवाल, अगर कोई सोते हुए आपको जगा, जी जी, इन्हीं का
ओके जी, इन्हीं का एक और सवाल। सर बीच में भी कट गई थी थोड़ी आवाज, हाँ, आई नहीं? नहीं आई आ है। गई हाँ हाँ, अब आई। जी। इन्हीं का एक और सवाल है। जी जी, इन्हीं का एक और सवाल। अगर कोई सोते हुए आपको जगा के पूछे कि सो रहे हो क्या, तो हम्म। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? भाई आप सोए हुए हैं और मेरे को जगाएंगे कैसे? पहले खुद तो जाग लीजिए। राज राम कुमार रेवाड़ कहते हैं, दही आड़ा घरे बिलोनो बिलवानी जब चूंटियों निकला है, समुद्र मंथन जद के निकले जोगा सिंह जी। हम्म। हाँ, ये सवाल पूरा आया नहीं मेरे पास, बीच में कट रहा था। ये स, ये सवाल है कि दही वाले घर में बिलोना जब होता है तो चूटियां निकलता है, मक्खन निकलता है, समुद्र मंथन जब हो तो के निकले? हम्म। अच्छा, तब क्या निकला, ये पूछ रहे हैं। हम्म हम्म तो बात ये है कि ना तो समुद्र के जामुन लगाया गया, ना उसका दही जमाया गया, हम्म ना उसको घर में बिलोया गया। तो अब उसका क्या जवाब दें, कैसे दें कि उसमें से निकला क्या? इन्हीं का एक और सवाल। जोगा सिंह जी, सवाल ये है कि चंद्रमा की रोशनी होती है, इसका बिल कौन भरता है? जी, चंद्रमा की रोशनी का बिल कौन भरता है? हम्म जी जी जी। इन्हीं का एक और सवाल है। अक्सर देखा कि पानी में आग बुझ जाती है, सवाल ये कि आसमान से बारिश होती है, सूर्य से बरस रही आग क्यों नहीं बुझती? हाँ, ये हुई ना बात। सूरज ने अपने आप को आरटीआई के दायरे से बहुत ऊपर दूर रखा है, उधर बरसात जाती ही नहीं है। और उससे बचने का इन्हीं का एक और एकमात्र साधन सवाल। है कि हम्म हाँ, पेड़ लगाएं। जी, स्वागत है। इन्हीं का एक और सवाल। जुगा सिंह जी, आसमान से जो बर्फ गिरती है वो कौन से फ्रिज में जमती है? फ्रिज का साइज कितना बड़ा होगा? भाई कोई अभी तक तो दुनिया में मैंने देखा नहीं कोई फ्रिज ऐसा कि जो बर्फ जमाता हो, या वो कितना बड़ा हो कितना छोटा। आपने देखा है? नहीं देखा। इन्हीं का एक और सवाल। नमस्कार जोगा सिंह, सवाल ये कि उस फ्रिज, क्या फ्रिज, बीच वो में क्या आवाज होता है? क्यों रुक रही है आप? सर कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, आपकी पिक्चर और आवाज कट रही है बीच बीच में। हाँ जी हाँ जी। चलो कोई बात नहीं है, जैसे तैसे काम तो चलाना ही है। हो जाएगी हाँ ठीक कुछ क्षणों में। जी जी जी। इन्हीं का एक और सवाल है जोगा सिंह जी, सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आमलेट खाकर आए हैं, क्या ये लोग आम को लेट कर खाते हैं? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा समझ का भेद है। जो लोग जल्दी खाते हैं वो कच्चे आम खाते हैं, जो पकने के बाद खाते हैं वो लेट खाते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं। हम्म पके हुए आम खाने वाले हैं वो लेट बाबूलाल। खाते हैं ना। हम्म, जी। हम्म। बाबूलाल छंगानी, क्या शक की शुरुआत पत्नी से होती है?
बिल्कुल नहीं, पति से होती है। राम कुमार रेवाड़, राजस्थान में तेज हवा चलती है उसे आंधी कहते हैं, क्या ये आंधी होती है? अंधी होती है? आंधी होती नहीं है, कर देती है। इन्हीं का एक और सवाल, जुगर सिंह जी, आपके दिल की धड़कन बहुत धड़क रही है, धड़ धड़ धड़, ये आराम क्यों नहीं करती? घुसे हुए तो आप बैठे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए ना भी ऐसा क्यों हो रहा है। ढूंढ के पता करके बताओ। जीत राठी, जोगर सिंह जी, सवाल अटपटे, जवाब चटपटे, अगर दोनों का मिश्रण कर दें तो क्या कहा जाएगा? तो ये मिश्रण चल रहा है ना दोनों का, अटपटे सवाल चटपटे जवाब। ये कार्यक्रम हो गया आनंददायी। सुमित्रा पारीक, भीतर कैसे जाया जा सकता है? बड़ा आसान तरीका है, बाहर के सारे दरवाजे खुले छोड़ दो, मन को जहां घूमना है घूमने दो, जहां उड़ना है उड़ने दो। हार थक के बच्चे की तरह से घूम घाम के मोहल्ले में, फिर वो मम्मी की गोद में आके बैठ जाता है। इसी तरीके से आप अंदर आ जाएंगे आराम से। हम्म। बलदेव पुरोहित, जोगा सिंह जी दाढ़ी क्यों बढ़ाने लग रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बढ़ा रहा, ये तो अपने आप ही बढ़ रही है, मैं तो काटना बंद कर रखा है। बलकार धंजू, अनूपगढ़ से, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? भाई मैं तो जो पत्थर के पाट वाली होती है ना, उसी का ही खाता हूँ। आप पता नहीं लोहे के पाट वाली खाते होंगे। इन्हीं का, लोग गलत को गलत कहने से क्यों डरते हैं? क्योंकि जिसको वो सही बोल ही नहीं सकते हैं तो डर तो लगेगा ही। ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। जी 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 जी। अमित कल्याणा कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा क्यों? भाई जब जीरा निकाल रहे तो कहीं मुंह में लग गया, और इस इतने में ही ऊंट को बदनाम कर दिया हमने। वाह। उमेदाराम, जन्मदिन पर लोग मोमबत्ती क्यों बुझाते हैं, जलाते क्यों नहीं जोगा सिंह जी? ये तो नकल करने के कारण ऐसा होता है। आर डी बिश्नोई, नाम में क्या रखा है प्रमोद जी? नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है ना, आमोद प्रमोद। हर गुरुवार को लेकर आपके सामने उपस्थित होता है, और आपके हफ्ते भर के सारे कष्ट क्लेश और जितने भी विचारिक परेशानियां हैं उनको दूर करके हंसी का आशीर्वाद दे करके चला जाता है। और फिर आप इंतजार करते हैं अगले गुरुवार का। पवन मोखमपुरिया कहते हैं, सर दुनिया का सबसे पहले आलू कहाँ पाया गया था? हाँ, ये मैं देखा है मैंने। ये जंगल में पाया गया था, क्योंकि उस टाइम खेत वेत हाँ, तो होते नहीं थे ना। हाँ, सही बात। विक्रम जांगड़ा कहते हैं, जोगा सिंह जी आप घर में भाभी जी से डरते हैं क्या? भाई आपने तो मेरी दुख तिरक के ऊपर हाथ रख दिया। घर में सबसे बड़ा हूं, हाँ। मेरी भाभी कोई है ही नहीं। इन्हीं का एक और सवाल, कंगाली में आटा गीला ऐसा क्यों होता है? देखो जी, जब कंगाली होती है तो छप्पर से भी पानी टपकने लग जाता है, और आटे में गिरने लग जाता है, तो बेचारा आटा गीला हो जाता है। हम्म। हम्म। मेरे पास वायलिन होता तो वायलिन रहता। बारिश हम्म। में झोंपड़ी टपक रही है। संतराम बिल्कुल। देव, सावन का महीना, पवन करे शोर, पवन शोर ही क्यों करता है, नृत्य क्यों नहीं? भाई नृत्य करवाना काम है उसका, हम्म। आपको सबको डांस में लगा देता है फिर। ये संभालो वो संभालो, ये अंदर रखो वो बाहर रखो, ये ना भीग जाए वो ना भीग जाए। जी 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 जी। हनुमान तिवारी कहते हैं, दिए तले अंधेरा क्यों? आपने कौन से दिए के बारे में पूछा है? जलते हुए दिए दिए के बारे में पूछा है या बुझे हुए दिए के बारे में? तो
यही स्पष्ट नहीं है अभी तक आपके सवाल में। बलकार धनचू अनूपगढ़ से कहते हैं, गधे के सींग इतने बड़े क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानता है कि पता नहीं बलकार सिंह धंजू किस गली में से निकल ले और मेरे सामने पड़ जाए तो वो काम आएंगे। और आपने ये प्रयोग किए हैं, आपके ऊपर उसने प्रयोग किए हैं, तभी तो ये सवाल पूछा है उनसे आपने उनके बारे में। वाह 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 वाह। इन्हीं का एक और सवाल, चाटुकार कितने प्रकार के होते हैं? चाटुकार एक प्रकार के, कुछ भी मिल रहा है चाटना शुरू। ये तो थे सवाल जब तक हमारे पास आए थे स्क्रीन पे। आज जो सवाल आए उनमें से कुछ हमने लिए हैं, कुछ आगे लेंगे। इस बीच में एक प्रतिक्रिया जो पिछली बार आई थी राम कुमार रेवाड़ साहब की, उन्होंने लिखा है जोगा सिंह जी कि सवालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन किया जाए तो अच्छी बात है। रविवार और वीरवार पिछले सप्ताह के लगभग सभी सवाल पेंडिंग पड़े। जी देखिए, इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा आप हैं, तो इसका उत्तर आप ज्यादा अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मेरा काम इतना ही है कि जवाब दे देना। तो ये पहले ही लगा लेते, आपका दांत का दर्द खत्म हो जाता ना। हाँ, पहले लगा कैसे लेता, अभी जवाब अब देना पड़ रहा है ना। जवाब तो अब देने के लिए, जवाब देने का तो आइटम थोड़ा अलग है, थोड़ा वो सवाल के लिए था, ये जवाब के लिए। जी जी जी, हाँ वो जवाब दीजिए। इनके सुझाव के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? रेवाड़ साहब देखिए, ऐसा है कि सप्ताह में 2 बार करना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि एक तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे भी कुछ काम होते हैं जो उनसे लगे रहते हैं, और फिर जोगा सिंह जी भी हफ्ता में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं और उन्हें बुलाया भी जाता है कई सारे प्रोग्राम्स में, तो वो आवृत्ति उसका रस खत्म हो जाएगा उतना। इसलिए अभी तो एक ही बार है, फिर और देखते हैं आगे, और देखते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमें देख रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ओम पारिक साहब ने लिखा है, सर जोगा सिंह जी को किन कारणों से जोगन, क्या लिखा जी, एक मिनट, जोग लिया। जोगा सिंह जी किस कारण से जोगन ने जोग लिया? भी ऐसा है कि जोगन के पीछे मैं तो भागा नहीं है। अब उसने जोग लिया है कि नहीं लिया मेरे को पता नहीं है। जब ओ आपको पता लग गया था, जोगी, जब आपको पता लग गया था तो हम पूछ लेते। थोड़ा लेट पूछा इन्होंने। हम्म। जगदीश शर्मा बीरमाना से, नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर है सर जी? देखिए, दोनों अभिवादन करने के तरीके हैं। ना भी कब बोलेंगे, ऐसे भी कर देंगे, बहुत बढ़िया है। जी, प्रिंस सारस्वत लिखते हैं, धर्म और वीर की जोड़ी आप दोनों की सलाम। देखिए जी, हम तो जोगा सिंह और प्रमोद ही ठीक हैं। किसके साथ तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रतिभा भिन्न होती है और उसको जी जी एक दूसरे के साथ मैच करना वो कहीं भी उचित जान नहीं पड़ता। इसलिए निवेदन है। जी। किरण नेहरा साहब पूछते हैं कि सर हम आपके हैं कौन? आप हमारे श्रोता भी हैं, दर्शक भी हैं, चहेते भी हैं, पसंद करने वाले भी हैं, ना पसंद करने वाले भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, डांटने वाले भी हैं, बस। हाँ, बस जा, बस जा। और दिल में आप बसाने हमारे वाले भी सरताज। हैं, सब कुछ है। इधर बीकानेर आकाशवाणी के वरिष्ठ तकनीकी साथी हमारा देख रहे हैं, सुनील कुमार मित्तल साहब प्रोग्राम को, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। और स्वागत। जगदीश शर्मा जी का सवाल हो गया। राजपाल सहारन मम्मेरी से हमें देख रहे हैं। जी और सुनील कुमार मित्तल साहब ने लिखा, नाइस प्रोग्राम। प्रिंस धन्यवाद। सारस्वत लिखती हैं कि राम राम दोनों को। और बहन सरिता सिंह हमें देख रही हैं झारखंड उत्तराखंड से। मुल्लाराम राठौर साहब नाइस प्रोग्राम कहते हैं। सरिता बहन लिखती हैं, देरी के लिए क्षमा, दोनों गुरुजनों को सादर प्रणाम। शुभकामना, आशीर्वाद।
मोहन जी, शुक्रिया शुक्रिया। मोहन सिंह राजपुरोहित लिखते हैं, भाई अब आया हूं पहाड़ के नीचे, इसका मतलब क्या है? हम्म अब टाइम हो रहा है ना, तो अब हम दोनों ही पहाड़ के नीचे आने वाले हैं। इंद्राज घोटिया साहब देख रहे नगराना से, और इधर एक सवाल है डॉक्टर रंजीत यादव का, कहते हैं अंधों में कान्हा ही राजा क्यों होता है? बिल्कुल, उसको कम से कम कुछ तो दिखाई देता है ना। और मजेदार बात ये है, आपने याद करवा दी, उसके पास एक है, फिर भी वो लोगों को रास्ता दिखाता है। और हमारे पास दो दो हैं, हम्म। जो भी आपने चश्मे से रख ली, दो दो हैं। हम कितने लोगों को रास्ता दिखाते हैं, ये सोचने वाली बात है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। और सर कुछ नाम ले लूं, डीएल चौहान साहब हैं, सोनलाल धतरवाल जी हैं, मुल्ला राम राठौड़ साहब है, बलकार धंजू जी हैं, ओम पारिक जी हैं, जगदीश शर्मा जी हैं, बलकार धंजू हैं, और मोहन सिंह राजपुरोहित जी हैं, जगदीश शर्मा जी हैं, सुभाष कैदर जी हैं, ओम पारिक जी हैं, नरेंद्र कुमार छीपा हैं, डॉक्टर रंजीत यादव है, इंद्राज घोटिया है, कृष्ण नेहरा है, और बहुत सारे नाम कुछ छूट रहे हैं। समित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनके नाम आ गए हैं, और जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ। प्रिंस सारस्वत लिखते हैं कि आप जब हमारे सवाल का जवाब देते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब आप पूछते हैं, हमारे दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ। हाँ बिल्कुल। जी 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 जी। तो इधर अब चलने का समय हो गया। सुरेंद्रपाल सोनी भी आ गए हैं। गजब जोड़ी लिखा आपने। और राजपाल सारन मम्मड़ खेड़ा से लिखते हैं कि बरसात के मौसम में मोर क्यों नाचता है? 50 डिग्री तापमान में पानी के लिए क्यों नहीं नाचता है? ऐसा है कि मोर नाचता है नया मोर आमंत्रित करने के लिए। हम्म। नाचेगा तभी तो मोरनी नया मोर आएगा, तभी तो नया मोर नहीं, आएगा। मोर ऐसे नया मोर, मोरनी नहीं। नया मोर आएगा। अब मोर नहीं आएगी कि मोर आएगा, वो अलग बात है। हाँ। नाचता तो मोरनी के लिए, मोर के लिए मोर कहाँ नाचता है? नहीं नहीं, वो नहीं है अपना जवाब। तो फिर ये तो सीधा जवाब हो गया ना, अटपटा चटपटा नहीं बनाना, थोड़ा सा नमक मिर्च लगाना पड़ता है ना। अब कुछ ये भी तो अपना। आपके चरणों तक कहाँ पहुंच सकते हैं हम। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? प्रमोद शर्मा ने देखा, जुगा सिंह कैद ने देखा। दोनों ने मोर को नचा के आपके सामने पेश कर दिया। आज का मोर कैसा लगा? सुंदर लगा होगा। अभी मोर कहता है पिहू पिहू, जाना है जाना है, तो चले फिर। बिल्कुल 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 चलना है, क्योंकि आपके थोड़ा विश्राम की जरूरत है। और जी जी। शाम को थोड़ा ध्यान से खाना पीना, हार्ड मत खाना, थोड़ा हम्म। दलिया खिचड़ी या चूर के दाल में पतली सी बना करके खा लेना। ज्यादा जोर जी मत जी। देना इसके ऊपर, 2-4 दिन का परहेज रखना, ताकि आप जल्दी हम्म। से ठीक। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कंडीशन में भी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर दिया। और हो जी, सकता है कि शुक्रिया। मैं जाड़ की रिपेयर करवा के आया होता तो शायद आज की छुट्टी मार लेते। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, धन्यवाद और आशीर्वाद। टाटा।